बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम निकाह पढ़ाने के लिए नॉर्थ कराची हमज़ा लॉन में आए हुए हैं। यहाँ पर दुल्हन वालों ने हमें रिसीव किया। अब जो है यहाँ दुल्हन वालों से हमारी बातचीत हुई। दुल्हन वालों से बातचीत होने के बाद यहाँ दुल्हन की ये वकील अकीलुद्दीन बिन ज़ियाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो लड़की के जो है रिश्तेदार हैं। अब ये निकाहनामा जो है हमारे साथ बैठकर फ़िलअप करवाएंगे। निकाहनामे के लिए मैंने आईडी कार्ड इनसे मांगा, तो इनका बहुत प्यारा तरीका मुझे लगा और यही होना चाहिए कि आईडी कार्ड इंसान मोबाइल में रखे। जब जो है कहीं दिखाना हो तो बंदा आसानी से जो है आईडी कार्ड नंबर और आईडी कार्ड जो है बंदा दिखा सके। तो यहाँ पर अकीलुद्दीन बिन ज़ियाउद्दीन ये दुल्हन के वकील मुकर्रर हुए। इनका मैंने नाम, वल्दियत और मुकम्मल एड्रेस लिखा। इसके बाद इन्होंने गवाहन के हवाले से लिखवाया तहसीन वहीद ख़ान बिन वहीदुल्लाह ख़ान। ये दुल्हन के पहले गवाह बने और दूसरे गवाह वलीयुद्दीन बिन ज़ियाउद्दीन, ये वाइट दाढ़ी में आपको नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो है ये दोनों गवाह और अकीलुद्दीन जो है वकील बने। इनकी मुकम्मल तफसील मैंने जो है लिख ली। लिख लेने के बाद अब सिग्नेचर की बारी आई, तो यहाँ पर ये साहिब ये गुफ्तगू करने लगे तहसीन भाई कि वहाँ पर पब्लिक के सामने जो है साइन की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सब लोग मौजूद होंगे। मैंने बताया शरई एतबार से दोनों तरीके जायज़ हैं, आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दें या आप वहाँ पर जो है पब्लिक के सामने सिग्नेचर करें, दोनों शरई एतबार से जायज़ है, इसमें कोई मुमानत नहीं। मैंने इनकी बात को जो है सराहा और इनकी बात पर अमल किया। मैंने कहा आप पब्लिक के सामने ही कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब हम दूल्हा वालों का इंतज़ार करने लगे। इतने में जो है जो वकील साहिब थे मुझसे कहने लगे कि मुझे तरीक़ेकार तो पूरा समझाएं कि किस तरीके से दुल्हन से मैंने इजाज़त लेनी है। मैंने इनको बताया कि पहले आप एक बार दुल्हन को एहतियातन कलमा शरीफ पढ़ाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इस तरह दुल्हन से इजाज़त लेंगे। जवेरिया नदीम बिनते नदीम वहीद के आप काजी मोहम्मद ज़ीशान रज़ा कादरी अलमदनी बिन लईक अहमद को इस बात की इजाज़त देती हैं कि वह आपका निकाह मोहम्मद हसन अली बिन मोहम्मद शौकत अली से 25,000 रुपये महर सिक्का राइजुल वक्त गैर मुअज्जल पर कर दें। तो दुल्हन कहेंगी हाँ मैंने इजाज़त दी, मैंने कबूल किया, तीनों सूरतों में हमें इजाज़त मिल जाएगी। इजाज़त ले लेने के बाद यहाँ पर जो है आपने मैंने दिखाया, यहाँ पर जो है सिग्नेचर आपने करवाने। एहतियात ये कीजिएगा दुल्हन का जो कॉलम है वहीं सिग्नेचर करवाइएगा। बाज़ दफ़ा दुल्हन जो है दुल्हन के वकील के कॉलम की जगह जो है साइन कर देती हैं। इन्होंने कहा कि मैं एहतियात करूँगा। पूरा तरीक़ेकार मैंने इनको समझा दिया। समझाने के बाद अब जो है यहाँ पर जो है हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो गई थी। अब हम जो है यहाँ बैठने वाले थे। अब ये साहिब जो है जो वाइट दाढ़ी में आपको नज़र आ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं मेरे लेफ़्ट हाथ के करीब है, इन्होंने यही जुमला दोहराया कि अभी सिग्नेचर इनके ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा मैंने यही बात इनसे कही थी कि अभी आप यहाँ सिग्नेचर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बंदे आगे पीछे हो जाते हैं। तो बहरहाल इनकी बात को सराहते हुए और जो है सिग्नेचर करवा लिए। अब ये हमारे जो सीधे हाथ पे बैठे हैं ये हुसैन भाई हैं, दूल्हा के वालिद जो है भाई हैं। इन्होंने ही हमें निकाह पढ़ाने के लिए मदऊ किया था और अक्सर निकाह पढ़ाने के लिए ये हमें बुलवाते रहते हैं। गुलिस्तान जौहर में ये रहते हैं। इनके गुलिस्तान जौहर से इन्होंने नॉर्थ कराची हमें निकाह पढ़वाने के लिए बुलवाया। अब ये हुसैन भाई जो है अपने भाई के हवाले से तफसील लिखवा रहे हैं, गवाहन के हवाले से तफसील लिखवा रहे हैं। तो हमने इनके भाई की तफसील लिखी, गवाहन की तफसील लिखी। तो इसके बाद हुसैन भाई पूछने लगे कि दुल्हन वालों की तफसील। तो मैंने बताया मैं पहले आकर दुल्हन वालों की तफसील मुकम्मल लिख चुका हूँ। दुल्हन के वकील कौन है, गवाह कौन है, ये सारी बातें मैं लिख चुका हूँ और इनके सिग्नेचर भी ले चुका हूँ। तो हुसैन भाई जो है बेहद खुश होने लगे। तो बहरहाल हमारा तरीक़ेकार यही होता है, हम पहले आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है। कराची के किसी भी इलाके में आप रहते हो, निकाह पढ़वाने के लिए आप हमें बुलवा सकते हैं। वक्त का हम बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ पहुँचते हैं, अच्छे अंदाज में दुआ भी करवाते हैं और निकाह का खुतबा भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर निकाह पढ़ा लेने के बाद अब यहाँ पर जो है मोहब्बत का अंदाज़ अपनाया गया। कहा दूल्हा से जो है मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की के गवाहान थे और वकील साहिब, इन सब ने जो है मेरे साथ खड़े होकर जो है यहाँ पर दूल्हा से मुलाकात करी, दूल्हा को मुबारकबाद जो है पेश की और दूल्हा के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करी। कोशिश ये किया करें निकाह के बाद जो है दूल्हा से मुलाकात करें और दूल्हा को दुआ भी दें। ये बड़ा ही जो है प्यारा वक्त होता है। अल्लाह करीम से हम ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जो बे औलाद हैं उन्हें अल्लाह पाक नेक औलाद अता फरमाए। जिन घरों में जवान बहनें बेटियां अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, अल्लाह पाक ऐसी बहन बेटियों को अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमाए। तो लिहाजा यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार दिया।
दुल्हन वालों ने। तो लिहाजा यहाँ पर जो है अब दूल्हा से जो है हम मुलाकात करेंगे। दूल्हा से मुलाकात करने के बाद दूल्हा को दुआ भी देंगे। और यहाँ पर फिर दोबारा इन्होंने जो है तस्वीर का सेशन किया। अब ये दूल्हा से हम मुलाकात कर रहे हैं। दूल्हा से मुलाकात करते हुए दूल्हा को हमने मुबारकबाद भी पेश की। ये हमारे हुसैन भाई के भाई मोहम्मद हसन है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, शादो आबाद रखे, इनकी जोड़ी अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें नेक औलाद अता फरमाए। दोबारा मैं इस बात को रिपीट करूँगा, ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है। कराची के किसी भी इलाके में आप रहते हो, निकाह पढ़वाने के लिए आप हमें बुलवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।